समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव के पैतृक गांव पहुंचे राज्यपाल कश्यप एवं उनके स्वर्गीय भाई शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के क्षेत्र बिथरी चैनपुर से है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शुभलेश यादव के पैतृक गांव परतासपुर में शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप पहुंचे। शुभलेश यादव के भाई शरद यादव की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई थी। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने शुभलेश यादव जी के पैतृक गांव परतासपुर पहुंचे। इस दौरान राजपाल कश्यप जी ने स्वर्गीय शरद यादव की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मीडिया से मुखातिब होते हुए राजपाल जी ने यह कहा कि वर्तमान सरकार काम में विफल रही है। अब सिर्फ समाजवादियों ने ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये मन बना लिया है सरकार बदलने का। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लोग लगातार बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि सरकार आरक्षण में घोटाले कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयां, बिजली सब पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसानों की खेती में काम आने वाली दवाइयां और खाद बीज सब महंगा होता चला जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 5 सालों में गन्ने पर एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया, जिसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है और जनता ने यह सब मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार हटाकर अब आम जनमानस की और सब समाज की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आने वाले 2022 के चुनाव में ये पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा बनाकर रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव एवं जिला पंचायत सदस्य सुधीर यादव के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। किस संदर्भ में आपको यहाँ आना हुआ है? और आप? मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और एमएलसी, और आज हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय शुभलेश यादव जी के भाई जो कोरोना में कोविड में ख़त्म हो गए थे, प्रधान थे, उनके यहाँ मैं शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और सरकार हर मोर्चे पे विफल रही, चाहे कोविड का काल हो और वर्तमान में भी महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा। मैं बुंदेलखंड में भी दौरा करके आया हूँ, पूर्वांचल में भी दौरा करके आया हूँ और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ। और जिस तरीके से जनता परेशान है और जनता अब समाजवादी पार्टी की तरफ और माननीय अखिलेश यादव जी में ही उनको विश्वास और भरोसा दिखाई पड़ रहा कि यही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी न्याय उनको मिल पाएगा, ये भरोसा दिखाए। इसलिए ये सामाजिक न्याय यात्रा निकली है, हम लोग जा रहे हैं और भारी संख्या में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, भारी संख्या में पिछड़ों ने आज बरेली में भी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। जिस तरीके से पिछड़ों का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या लगता है कि आने वाले साल 2022 में ये सारे पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे? बीजेपी को पिछड़ा विहीन बना देंगे और इसी मिशन पे निकले हैं। भारी संख्या में पिछड़ों ने आज बरेली में ज्वाइनिंग की है, पीलीभीत में ज्वाइनिंग की है, शाहजहांपुर में ज्वाइनिंग की है, क्योंकि पिछड़े के हक और अधिकार पे डाका डालने का काम बीजेपी कर रही है। आरक्षण खत्म कर रही है और आरक्षण खत्म कर रही, संविधान खत्म कर रही है और आरक्षण के घोटाले कर रही है। जो माननीय नेताजी ने और बाबा साहब ने जो संविधान व्यवस्था दी, उस आरक्षण के साथ में भी छेड़खानी कर रही है। समाजवादी पार्टी के 2022 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? हमारे हर विधानसभा में 403 विधानसभा में तैयारी है, संगठन बन चुका है, बूथ तक का संगठन है, सारी जगह कार्यकर्ता और नेता, और अब तो जनता तैयार बैठी है 22 में बीजेपी को हटाने के लिए। सर, मैं चैनल के माध्यम से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आए दिन अखबारों में, सुर्खियों में बरेली शहर के नेताओं की गुटबाजी नजर आती है समाजवादी पार्टी के अंदर, जिस तरीके से सुर्खियों में दिखाई देता, तो क्या लगता है उस तरीके से कि समाजवादी पार्टी सरकार आने वाले समय में सरकार के लिए अपना बहुमत खड़ा कर पाएगी? अरे इस उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने गुटबाजी नहीं दिखाई पड़ रही। आप देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में चल रही है कसम कसी, यहाँ मंत्रियों में चल रही है, अभी तक एमएलसी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और पता है 150 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए थे, सदन बंद कराना पड़ा, और अभी जो सदन चला उसमें मात्र 1.5 दिन ही सदन चलाया, क्योंकि घबराई हुई सरकार
प्रकार है। जनता अलग बोर्ड लगा रही है कि बीजेपी का घोषणा बना है, और वहाँ सदन में विधायक तैयार बैठे हैं बीजेपी को हटाने के लिए। बावजूद बीजेपी सरकार कई तरीके के दावे कर रही है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कई तरीके के काम कराए हैं, जैसा कि अभी उनके एक विकास का एक उन्होंने वो अपना जो क्या कहते हैं ब्राउचर छपवाया था, उस ब्राउचर में सर उन्होंने कोलकाता का एक हाईवे दिखा दिया निर्माण कार्य, और अमेरिका की एक फैक्ट्री का निर्माण। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये देख लेना, झूठों का महागैंग इकट्ठा हो गया है, और ये झूठ बोल के ही तो इन्होंने सरकार बनाई है, और सच्चाई तो माननीय अखिलेश यादव जी का धरातल पे काम बोल रहा है, और बीजेपी के तो कारनामे बोल रहे हैं। इसलिए बीजेपी दुनिया में अगर कहीं झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिल रहा हो तो बीजेपी 1 नंबर पे पा जाएगी, और सभी नेता झूठ बोलते हैं। दिल्ली बॉर्डर पे सर किसान बहुत सारे खड़े हैं, काफी समय से खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में किसान काफी ज्यादा हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, ग्रामीण लोग और अधिकतर नेता किसान ही हैं। तो सर क्या लगता है समाजवादी पार्टी आने वाले समय में किसानों के हित में क्या सोचती है, आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी ही सदैव किसानों के हित में रही है, और जिस दिन से आंदोलन पे है, पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने आंदोलन में समर्थन दिया, और खुद भी स्वयं निकले तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया उनको, और कितने हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता और नेताओं पे मुकदमे लिखे गए। पूरे प्रदेश में किसानों के साथ में किसान चौपाल लगाने का गांव-गांव काम किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ही किसानों के हित में है। चुंगी खत्म की थी पहले बार तो समाजवादी पार्टी ने, किसानों का बीमा किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने 1 लाख का किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख का पूरे उत्तर प्रदेश का किसानों का बीमा। सर चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के बरेली के नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम बरेली के नेता नहीं, जनता तैयार बैठी है, और जनता से हम अपील करेंगे कि कोई झांसेबाजी में जुमलेबाजी में बीजेपी की मत फंसना। ये नए नए जुमले ले आते हैं और चुनाव निपट जाता है, वो जुमला गायब हो जाता है। जैसे 15 लाख रुपए, जैसे 2 करोड़ नौकरियां, जैसे किसान की आय दुगनी करना, यही सब तो जुमले दिए थे। कुछ तो धरातल पे नहीं। 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकेगा, सैकड़ा क्रॉस कर गया। गैस सिलेंडर 350 का था, 1000 में पहुंच गए। ये नाना प्रकार, बिजली का बिल, ये नाना प्रकार से लूटने का काम, और ये तो भ्रष्टाचार में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। अब भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में चंदा जो गांव गरीब के लोगों ने दिया था, उस चंदे में भी बंदर बांट कर रहे हैं। इनको भगवान राम भी बख्शने वाले नहीं है। अब इनको धरती का कोई आदमी बचा नहीं पाएगा। अब माननीय अखिलेश यादव जी को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जनता उनके साथ में खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद।